देश में मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 12 साल का जश्न मना रही है। पूरे देश में बीजेपी संगठन की ओर से अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार के जो बीजेपी के जो विधायक हैं गाँव में प्रवास करके जन समस्याएं सुन रहे हैं। ग्राम चौपाल हो रही है। रात रात में बीजेपी के विधायक और सांसद गाँव में रात को नाइट स्टे करते हैं, जन समस्याएँ सुनते हैं। क्या जन समस्याएँ सच में सामने आ रही हैं? क्या उनका समाधान हो भी पा रहा है? अगर बात करें गंगो विधानसभा में, मैं इस वक्त हूँ यहाँ और सहारनपुर ज़िले की गंगो विधानसभा का एक गांव है बिशनपुर। दरअसल यहाँ गांव के पानी की निकासी को लेकर के एक अलग तरह का विवाद खड़ा हुआ है और उस विवाद में अब गांव के ग्राम प्रधान जो हैं उनको कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियाँ उन पर की है और ग्राम प्रधान ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, जबकि सारा मामला प्रशासन की लापरवाही का है। दरअसल यहाँ तालाब की जो ज़मीन है उस पर कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते गांव में घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं हो रही है और बदले में गांव के लोग गांव के प्रधान को ही निशाने पर ले रहे हैं। गांव के प्रधान और ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बिशनपुर गाँव में इस विवाद की वजह क्या है और क्यों ये पूरा मामला सामने आया है। प्रधान जी, क्या शुरुआत कैसे हुई, क्या मामला है असल में आपके गाँव का? नमस्कार विपिन भाई, मैं आपके यहाँ गांव में धन्यवाद करता हूँ आपके आने का यहाँ बिशनपुर में जी। विपिन भाई, बात यह है कि सरकार की एक योजना थी कि सिंधली नदी पुनर्जीवित हो, जो पिछले काफ़ी समय से कागजों में विलुप्त हो गई, वैसे भी विलुप्त हो गई थी सिंधली नदी। तो सरकार ने उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद ये नदी खुदवाई और हमने कम से कम 2 महीने रात दिन लगा कर इसकी सफाई करी, खुदाई करी। उसके बावजूद यहाँ गाँव की आप ये हालत देख रहे हैं। उसके बाद डीएम साहब के आदेश आया कि इस नदी में किसी भी गाँव का कचरा ना जाए, इसलिए गांव में फिल्टर चैम्बर लगवाए जाए, जिससे गोबर है या बोतल या पन्नी वगैरह कुछ भी जा तो उसके रोकने के लिए डीएम साहब ने इसमें फिल्टर चैम्बर लगवा दी। हमें आदेश करे, हमने वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी इस नदी में गांव का पानी डालने के आदेश ही नहीं, कोई सही नहीं, इसीलिए फिल्टर चैम्बर लगाए गए। तो हमें डीएम साहब ने बोले, हमने उनका आदेश का पालन करते हुए यहाँ पर फिल्टर चैम्बर लगा दिया। तो यहाँ पर एक घर है जिसके पास में लगा हुआ था, घर तो काफ़ी हैं, लेकिन उस आदमी ने ये कई दिन पहले जैसे लगा था 5-7 दिन बाद दारू पी कर रात में पाट दिया। अच्छा। तो हमने उससे कहा, भाई क्यों पाट दिया? अगर मेरे मकान में पानी भर रहा, भाई नाला बन रहा, तेरा मकान वैसे भी तालाब में है, तो तेरा मकान की वजह से सारे जोड़ कर या उसका थोड़े हम वो कर देंगे। खैर मैंने उसकी तहरीर दी थाने में, उसने 2 दिन बाद वो लगा दिया। अब वाक़या 11 तारीख का है। 11 तारीख में सवेरे बरसात होती है। बरसात होने के बावजूद बरसात का पानी तो कहीं भी निकलेगा, तो ज़्यादा पानी होने की वजह से वहाँ वो उसमें पन्नी पुन्नी फंसी, तो कुछ लोगों ने वो जाल भी फाड़ दिया। चलो जाल फाड़ दिया, किसी के घर में पानी बढ़ा उसकी कोई आपत्ति नहीं। यहीं पर कुछ लोगों ने खड़े होने के बावजूद यहीं पर वीडियो बना के मुझे अभद्र गाली दी गई और मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रचने का काम करा गया, जो मतलब मुझे मानसिक भी और वैसे भी सामाजिक जो मेरी छवि है उसे धूमिल करने का प्रयास किया। ये बताओ, मैं ये सारा कम से कम ये 225 251 दोनों नंबर तालाब के हैं। अच्छा। एसडीएम साहब के यहाँ से दोनों खारिज हो चुके हैं, 67 होने के बावजूद खारिज हो चुके हैं। हमारा फिर भी प्रयास ये वहाँ से कब्जा हटाने का आदेश हो चुके हैं। बिल्कुल मेरे पास नोटिस है, ये इसके मकान का बिल्कुल इसके आदेश है, बिरमपाल के नाम का मकान का आदेश है मेरे पास। ये एसडीएम साहब ने इसे सारा का सारा कोर्ट से खारिज हो चुका है, वहाँ से कब्जा हटाने के आदेश भी हो चुके हैं। फिर भी हमारा प्रयास ये रहा, चलो भाई गरीब आदमी है, गाँव में पड़े रहने दो। हमने प्रयास किया कि भाई कोई भी आदमी, हमने इन लोगों से भी कहा, जब ये मुकदमा चालू हुआ मैंने इन लोगों से बात करी, भाई आप इसे ना चलने दो, जैसे भी तैसे होता है वैसे निपटा लो। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के चलते हुए राजनीति अभी से शुरू हो गई है जी। राजनीति तो अब से भी मतलब ये लोग जो तालाब में पड़े हैं यही राजनीति करते हैं। अच्छा। हमें बदनाम करते हैं, प्रधान जी दरख्वास्त देते हैं, प्रधान जी ये करते हैं, प्रधान जी वो करते हैं। एक एप्लीकेशन ला उठा के मेरे नाम की दरख्वास्त की है। दूसरी बात यह है, बिना बात अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, इसी तो कहते हैं। मुझे गाली दे रहे, खुद तालाब में पड़े नहीं, यही नहीं पता क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। 3 बार मैंने इंस्पेक्टर साहब को एप्लीकेशन दे दी इस मैटर में, पुलिस नहीं आई। अच्छा। कल मैं सहारनपुर एसएसपी साहब के पास गया था, कोई दुर्घटना यहाँ अगर बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन हो? राजनीतिक दबाव में है क्या जो यहाँ तक किसी ने फ़ोन करा रखे होंगे। और योगी बाबा का बुलडोजर कह रहे हम तो किसी भी तरह के भूमाफिया को इन लोगों ने पता नहीं है ना, यहाँ से नकुड़ से आगे नहीं जानते लोग महाराज का क्या आदेश है। मैं तो इन कागजों को लेकर महाराज के पास में चले जाऊँ, कोई माई का लाल भी नहीं बचाने का।
पर ये उस भाषा नहीं समझते हैं। फिर लोग ये नहीं कहेंगे प्रधान जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। क्या करूँगा मैं? अगर मैं गाड़ी थोड़ी कम मैं अपने सम्मान के साथ समझौता थोड़ी करूँगा मैं, जब मैं इन लोगों के लिए मतलब तालाब पे जो मकान आप बता रहे कब्जा मुक्त हो जाए तो गांव की पानी की निकासी का समाधान बढ़िया होगा भाई। तालाब छूट जाएंगे, सरकार की तो योजना है, सेल्फ डिपेंड करो पंचायतों को। सेल्फ डिपेंड कैसे होंगे जब ये ग्राम पंचायतों में जो तालाब हैं, सरकार की यही तो योजना है। सीली नदी खुदवाई उन्होंने भाई, इस पे पेड़ लगाए जिससे पंचायत की आमदनी होगी। तो करोड़ों रुपए से सरकार ने इसलिए तो खुदवाई नहीं कि बिशनपुर के नालियों का पानी इसमें चलेगा। नहीं, ये देख लो आप क्या कंडीशन है इसकी। मैंने यहाँ लोगों को 10 बार कहा है भाई इसमें कचरा ना गिरो, कोई नहीं रुकता कहने का। और इसलिए नहीं रुकता, फिर भी इसके बावजूद भी सारा गाँव तालाब में पड़ा है, फिर भी रुकता कि भाई जो कुछ हो रहा है कम से कम आगे सुधर जो। पिछला जो कुछ हो रहा है सारी खुदाई हुई थी प्रधान जी। हाँ, सारी खुदाई गई, अभी 3-3 बार साफ करा ली मैंने भाई, 3-3 बार करा ली। ये देखो घरों का जो गोबर और कूड़ा कचरा है वो भी सब, और मरे हुए कुत्ते भी इसमें ही पड़े हैं। देखो यहाँ पूरे इतना तो हमने देखा नहीं। बड़े बड़े जो नगर निगम है वहाँ भी नहीं इतनी लापरवाही। आप कितनी गंदगी यहाँ पे है साफ करने के बावजूद भी, और हमें ब्लेम किया जा रहा। 2 लड़कियां हैं यहाँ, माँ बाप उसका यहाँ है नहीं, माँ है यहाँ बिहार से आ रखी है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अपना घेरी फोन वीडियो बना के। इन्हें पता कल इनके घर मकान टूट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो ये सारा ये नदी पूरे गांव से विपिन भाई, पूरे गांव से एक आदमी ने भी ये नहीं कहा तू गलत कर रही, क्या कर रही। किसी ने भी कमेंट करके उसका ये नहीं समझाने कोशिश करी क्या कर रही। गांव के लोग इनसे भी बात कर लें जरा। क्या नाम है बाबू जी आपका? जयविंदर जी। ये क्या मामला क्या हो रहा है गाँव में असल में? ये तालाब की जमीन है जी, सब पर अवैध कब्जा हो रहा। नहीं, ये तो नदी की है। अच्छा, ये भी है, ये तो दिख ही रहा है इसमें जी। ये इतना कचरा पड़ा, इसे बंद सब लोग आवे इसमें डालते हैं। नहीं, ये गांव में जो है राजनीतिक रंजिशबाजी है, रंजिशबाजी है जी। तो प्रधान जी काम वैसे ठीक करवा रहे? एक नंबर का काम हो रहा, प्रधान जी की तो कोई गलती नहीं। फिर क्या वजह क्या है कि जो इस तरह से विवाद? राजनीति, प्रधान जी के चुनाव के आगे राजनीति है। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस तरह का आपके गाँव का आया, इस तरह का आना चाहिए कहीं? नहीं, क्यों आना चाहिए ऐसा? फिर क्या हो इनका करो। असल में ये जो कब्जा है, ये बताएंगे ताऊ जी, ये जो कब्जा है तालाब की जमीन पे, हटना चाहिए बाबू जी या नहीं हटना चाहिए? पहले तो दुनिया में तो हटवा दो, यहाँ भी और है सारी दुनिया में है तो। अच्छा, फिर आप हटा लेंगे अपना? फिर आप हटा लें। दुनिया में बताओ आप कहाँ कहाँ है? गंगों में चले जाओ, नकोड़ों में चले जाओ, सनौली में चले जाओ, किशनपुर चले जाओ, सबका है आपके पास। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप इतने जानकार में। ये नबी दाब रखा था पेश कर अपने घोड़े। ये नदी तो छोड़ दो आप, ये नदी तो छोड़ दो, नदी तो आपके गांव की नहीं है। नदी तो आपके गांव की नहीं, नदी तो छोड़ दो। नदी तो यार टवाई भी लोगों ने, प्रधानों ने नहीं, अब तो छोड़ दो, अब तो सरकार ने हाँ नहीं छोड़ दे। 80-85 करोड़ रुपए खर्च कर मरे हुए कुत्ते भी इसमें डाल रहे जी। मुझे तो पता नहीं किन्ने के ये पड़ा हुआ देख लो, आप ही देखो ना, ये पड़ा हम देख के ना। आपके घर का कूड़ा भी इसमें पड़ा है, गोबर वगैरह। गोबर तो है नहीं, कबाड़ा है, इसको भी नहीं डालना चाहिए आपने। नहीं खेत में डाल लो, खाद बनेगा। हाँ नहीं, समर मुझे क्या जो ये है लेडीज यहाँ से इनका कब तो कोई है नहीं। मामला नहीं, ये मामला तो तालाब पे कब्जा जो है ये तो भैया अवैध है, तेरी जगह देख लो, कम से कम 24-25 बीघे का है ये देख लो मौके पे कितना होगा, 4 बीघे का भी नहीं है। कब्जा है या प्रधान जी वैसे ही कब्जा है प्रधान जी, वैसा कोई नहीं कह रहा प्रधान जी, ठीक है। और वो जो सोशल मीडिया पे है, कल उससे दम जाएगा क्या दो कोई हमारी तुझे नुक्यू कर दिया, मैं कपड़े पाट के खड़ी हो जाएगी, हमारा बलात्कार कर लिया गुरु यान का। इस चीज का तो फायदा ठहरे मैंने तो एक सी तो है वाह, उनने क्या पता बाहर के बारे में, पता कुछ उनने। और मकान तालाब में उनका? मकान तालाब में उनका। हाँ अच्छा, अवैध है बिल्कुल। तो कब्जे हटने चाहिए? हटने चाहिए बिल्कुल। तो जब पानी का निकासी का समाधान जी भी समाधान होगा जी। हाँ तो देख लो तुम कहाँ निकल लिया पानी। जी जी, ये वीडियो बना के मेरे पानी की समस्या का समाधान जो है प्रधान जी गांव के लोग तो बता रहे कह रहे कर लो जो करना है इन्होंने। तालाब नहीं, गाँव के लोग तो कहेंगे भाई जिस पर से कोई चीज़ छूटेगी वो उस पर सहमति थोड़ी देगा, राजी थोड़ी होगा कोई जिस पर से कोई चीज़ जाएगी। कोई भी अच्छा मेरे पर कोई चीज़ जाएगी मैं भी राजी नहीं होने कोई चीज़ पर, जिन लोगों से छूटेगी वो तो उन पर तो जोर पड़ेगा ही। लेकिन इन्होंने किसी ने समाधान भी तो नहीं करा इस चीज़ का भाई। चलो जो कुछ हम कर रहे आगे से हवा दी जा रही उस बात। कौन करेगा? योगी का बुलडोजर करेगा? पापा करेंगे और क्या थी भाई, हम अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाओगे। अगर कोई हमारी बेइज्जती करेगा तो हम सम्मान के साथ समझौता नहीं करने के बिल्कुल भी। बात मान सम्मान की आ जाएगी, फिर इसमें कोई किसी का नुकसान हो चाहे फायदा हो वो नहीं होने का। हमने तो भाई विपिन भाई ये कम से कम 3 साल हो गए ये आदेश खारिज हो रहा, 3 साल में हो गए ये लोग पड़े, किसी पर शिकायत आई, कोई दिक्कत हुई किसी ने हैं? खारिज तो आदेश तो कर रखा 3 साल हो गए। मानसून का टाइम आ रहा है, बारिश तो और ज्यादा होगी, कल को फिर ज्यादा वीडियो। अब इनके मकान, ये विधायक जी ने सड़क बनाई, इनके मकान लोगों के नीचे में चले गए, इसमें हमारी क्या कथा है? यहाँ पर मकान ऊंचे उठाओ या हम मकान उठा देंगे, ये सड़क विधायक जी की तो देन है। अब ये जो जिसका मकान नीचे में जाएगा उसे हम थोड़ी ऊपर उठाओगे, वो तो मालिक खुद करेगा। तो इसमें हमारी क्या कथा है? हमें क्यों गाड़ी दी जा रही है? इसका मतलब हम चुप हैं इसलिए तो गाड़ी दी जा रही है हमें। अगर हम इस काम को पहले करते तो शायद यहाँ तक की नौबत भी नहीं आती। कुछ और भी युवा भी हैं गांव के। भाई साहब, ये गांव में पानी की समस्या क्या है? इसका समाधान प्रधान जी कर सकते हैं? क्या होगा भाई? इसका समाधान तो हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है भगवान के ऊपर तो किसी का जोर नहीं है।
बताओ आप, हाँ, वो मानसून कुदरत की बारिश वाला में है तो दिल्ली बिल्कुल। में पानी भर जा। और दूसरी चीज़ ये है भाई, प्रधान जी तो काम एक नंबर कर रहे हैं, वो हम बोल के नहीं कह सकते। आप घूम लो गाँव में, अगर कहीं भी दिक्कत हो कुछ तो प्रधान जी की जिम्मेदारी हो। मतलब यहाँ तालाब जोड़ पे कब्जे हैं। जोड़ के मेरे पापा जी ने कहा कि भाई पहले वहाँ तक अगर खुदाई होगी पापा जी तो आपके घर है, पूरे देश में है। पूरे देश का छोड़ दो, अब मेरे पूरे गांव देश का जिम्मा हम थोड़ा में, ले मेरे गांव में अगर मेरे प्रधान जी की साइड से कोई भी कब्जा हो तो सबसे पहले उसे मुक्त करा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर कहाँ है यहाँ? मेरा घर गांव से उधर है। कोई बात नहीं, तो जहाँ होगा कब्जा वहीं से तो हटाने की बात भी होगी। कब्जा होगा, प्रधान जी भी किसी का नाजायज थोड़े हटवा रहे होंगे। प्रधान जी भाई जी नाजायज करते ही नहीं, अगर नाजायज करते तो गाड़ी की बात तो है। गांव के लोग इनके साथ हैं वैसे कब्जा हटवाने में। हाँ सब चाहते हैं कि भाई कब्जा भाई, जिस पे तो छोटा का वो वहाँ साथ दे देगा। हटे। हाँ, ठीक है, वो तो जात होने का नहीं, क्योंकि मेरे पास तो छूटेगी, मैं किकर जात हो जाऊंगा। ज्यादातर गांव के लोग चाह रहे हैं कि कब्जा मुक्त होना और भाई तुम काम में देख लो जाकर, प्रधान ने कहीं काम ना करे क्या हो, कोई काम में कमी हो, ऐसा ही कहीं नहीं कराया जाएगा। यार राजनीति चल रही, और राजनीति चाहिए। क्या मैन मुद्दा है गाड़ी का। एक बात बताओ, प्रधान जीता है, सिद्धि माँ की गाड़ी दे रही। उनकी बारिश का पानी तो हमने संसद भवन पे दिखा, दिल्ली में भरा हुआ। भाई जी सारी जगह देखा, एक बार नाला देखो आप कितना नीचा है वो। है नहीं। अब घर नीचे होंगे तो उसमें प्रधान जी की क्या गलती होगी? ये प्रधान जी की या मेरी क्या गलती होगी? आपकी क्या कोई कर सके? बरसात के पानी का कोई कुछ कर सके? बरसात तो पकड़ में बरस रही, उसके बताओ वहाँ से कैसे रोक पूरे दे? देश का ही बिगड़ा तो हुआ है। कैसे रोक देंगे प्रधान जी? ये तो माहौल खराब करने वाली बात है। कब्जा चाहते हैं आप लोग, कब्जा तो हटे ना, जोड़ का। कब्जा हटे, बिल्कुल हटे भाई साहब, कब्जा हटाना चाहिए। कब्जा हटागा तो इसका यहाँ का प्रधान जी कह रहे प्रशासन की टीम आ नहीं रही हटाने के लिए, तो क्या नहीं रही, कई तो नहीं गए प्रधान जी ने। कई राजनीतिक दबाव तो नहीं, कुछ पॉलिटिकल हो सके, बिल्कुल हो सके भाई जी, गांव की राजनीति है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने देखो, चलो ये तो एक बाद की बात है, एक जनप्रतिनिधि को गाली देना कितनी बड़ी बात है, मानोगे नहीं? जनप्रतिनिधि को गाली देना गांव का प्रधान है जी, उसको जनता चुनती है, वो एक आदमी तो थोड़ी बना है। ये तो आप भी पत्रकार महोदय, आप भी मानोगे इस चीज को तो। ठीक बात। और फिर उसे गाली देना, भाई बारिश मारा भी बरसी, मारा भी पानी भरा, घरों में किसके नहीं भर, लेकिन भीतर कहाँ भर जाएगा? भीतर तो चलो उसका नीचे में है, कोई दिक्कत नहीं। भाई वहाँ पन्नी अटकी, सरकार का प्रोजेक्ट था भाई, ये यहाँ से लगाओ जिस तक कचरा ना जावे। तो आप लोग चाहते हैं कि भाई कब्जा हटना चाहिए जोड़ का वैसे? हाँ जी बिल्कुल, तालाब कब्जा मुक्त होना मुक्त चाहिए। होना चाहिए जी जो बिल्कुल। प्रशासन के अधिकारी यहाँ तक आके कब्जा नहीं हटा रहे, उनको क्या कहेंगे आप? बस राजनीतिक दबाव में नहीं हटा रहे जी। राजनीतिक दबाव होगा जरूर। जी, क्या करते भैया, कुछ कहते हैं आप? मैं कह रहा था, पहली बात तो जो उनके मकान हैं, ये जो जोड़ की निकासी का रास्ता है उसके अंदर बने हुए हैं। उसके बाद फिर ये लोग दावा करते हैं, बिल्कुल तालाब के जो निकासी है उसके ऊपर इनका खुद कब्जा है। उसके बाद ये जो लोग हैं फिर ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में पानी घुस गया। भाई पहली बात तो इनका घर नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। उसके बाद फिर कब्जा करने के बाद ये भाई अभद्र भाषा का तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है भाई लड़ाई झगड़े पे लोग उतरते हैं, ठीक है, और धमकियाँ, और आपके सामने ही जो कुछ भी है। और हमारा कहना ये है, अगर हमने कब्जा कर रखा है, आपके गांव में नदी इतनी करोड़ों रुपए खर्च हुए जिस नदी पे, सेंदुली पे, उसको ही कूड़ा घर बना दिया। बहुत पैसा लगा के ये जोड़े जो है, ये जो हमने खुदवाया था, उसके बाद जो है, उसके बाद इन्होंने फिर इसको ऐंठ लिया। मतलब ये हो रहा है बिल्कुल जी। चाचा, जो समस्या क्या आपके गांव में? जोड़ पे कब्जा है यहाँ गांव में? क्या नाम है आपका? नरेंद्र। है कब्जा यहाँ गांव में? मुझे नहीं पता जी इस बारे में। खेती बाड़ी के काम में रोक हाँ। का नहीं देखते? ना यहाँ घरे मुझे कुछ पता नहीं। कोई और बता सकें गांव के लोग, यहाँ कब्जा जमीन पे है, तालाब पे कब्जा हो रहे भाई साहब? कब्जा तो रहे, हाँ अच्छा, हटने चाहिए या नहीं? आप लोग चाहते नहीं गांव के लोग? सही है, अपना चल रहा काम, जैसा जो कुछ गाड़ी दे रखी उसके बारे में होना चाहिए ना यहाँ से। नहीं, तालाब पे जो कब्जे हैं वो तो हटने चाहिए ना वैसे? कब्जे तो पहले दिल्ली तक हटने चाहिए, सहारनपुर तक दिल्ली में भी कब्जा है? और कब्जा नहीं है। दिल्ली में कहाँ है कब्जा? क्यों? नदी में है नहीं, नहर के पास। कहाँ पे? दिल्ली में बढ़ते ट्रेन, मार रही है? कुछ जानकारी भी आपको? गंगों में भी है कब्जा तो। नहीं, दिल्ली में कौन सी नहर है जिस पे कब्जा है आपकी जानकारी में? ये कुछ जी आपने पता होगा तो। नहीं, आप क्यों कह रहे हैं फिर? वैसे ही कब्जा तो बहुत जगह दिल्ली है, में कौन सी नहर ऐसी जिस पे कब्जा? जानकारी जो अपडेट। गाड़ी दे रखी उस पर होनी चाहिए ना नहीं, वो कार्रवाई तो ठीक है, वो तो गाड़ी का मामला तो अलग है, प्रधान जी अपने उसके लिए जाएंगे। हम कह रहे गांव में जो तालाब पे कब्जा है जोड़ पे, वो हटने चाहिए नहीं हटने चाहिए? वो तो प्रधान जी की मर्जी है, देखो प्रधान जी की मर्जी, सुप्रीम कोर्ट और योगी जी का नहीं कुछ है? चलो जो कार्रवाई होगी देखी जाएगी। आप भी इसी गाँव के हैं जी? ना जी, अच्छा, बाहर के हैं। वैसे इसका किशनपुरे का मामला देख कर आपको क्या लग रहा? मुझे तो ठीक ही लग रहा जी, मामला तो इसका बढ़िया बड़ा, हम भी रात दिन ही रहे यहाँ, ठीक है, काम ठीक हो रहे हैं यहाँ प्रधान काम जी? ठीक हो रहा है बढ़िया जी। अच्छा, तो यहाँ राजनीति ज़्यादा हो रही दिखे गाँव में जी? पता नहीं, हमें तो राजनीति का पता ना, इनके वीडियो का पता तालाब अपर आदेश थे खोदने के इसके, मैंने बिना किसी के नुकसान करो ये सारा तालाब सफाई कर दी थी इसकी। किसी आदमी का, एक आदमी ले आओ, मेरा चौतरा फोड़ा, किसी का वो कराया। फोटो है आप पे जब साफ हो गया था? हाँ, मेरे पास फोटो है, फाइल रखी है मेरे पास सारी की सारी। हाँ भाई, अरे यार मेरे तो गाड़ी लग रही मिलन यहाँ से, किसी ने रोक दिया क्या? वो तो ये विवाद का विषय नहीं है यहाँ झगड़ा। आप भी इसी गाँव के भाई?
और ये भाई है। अरे यार बताओ तो आपके गांव का समाधान है? सोनोली वाले पड़ोसी तो हो ही। इस गांव में क्या हो रहा है? पानी के ऊपर लड़ रहे लोग। बस ये तो नहीं राजनीति है, आप देखेंगे जी, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते जी। थोड़ा बहुत तो आपने बताना चाहिए वैसे। नहीं जी, बातों पर लड़ना चाहिए कहीं। नहीं जी, लड़ने वाली बात नहीं है जी, आराम से समझाना चाहिए, आराम से निपटना चाहिए सारा मामला। वैसे गांव में यहाँ काम दिख रहा है आपने? किशनपुरा गांव में प्रधान ने काम तो करवाए होंगे। हाँ जी, काम तो रहा, तालाब भी खुदवाया था। तालाब भी खुदवाया था। काम तो करवा रहे जी, काम पड़ोसी गांव के हो आप? देखो यहाँ किशनपुरा जो बिशनपुर गांव है ना, ये गंगो विधानसभा, गंगो विधानसभा का गांव है। और हमने यहाँ जो गांव के प्रधान है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की है कि अब उन पर निजी हमले हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनको लेकर के तरह तरह के वीडियो डाले गए हैं, वायरल हुए हैं, जिनमें उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, जो चुनावी रंजिश है। साथ ही ग्राम प्रधान जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि लंबे समय से वो राजस्व विभाग और जो एसडीएम है नकुड़, उनको कई बार एप्लीकेशन दे करके कब्जा मुक्त कराने के लिए कह चुके हैं, लेकिन राजस्व की टीम अभी तक गांव नहीं पहुंची और ना ही तालाब से कब्जा हटाया गया, जिसकी वजह से गांव में जो बरसात के दिनों में पानी है ओवरफ्लो होकर के लोगों के घरों में घुसता है और लोग बदले में सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बना करके प्रधान को निशाने पर लेते हैं। प्रशासन की लापरवाही और उनके ढिलमुल रवैये की वजह से ये बिशनपुर गांव है। हो सकता है आज यहाँ ये मामला इतना छोटा है, कल यहाँ ये मामला और बड़ा हो सकता है। आपसी विवाद, रंजिश बड़ा रूप ले सकती है। फिर कहीं जाकर के प्रशासन और पुलिस की कान पर जूं रेंगेगी, तब यहाँ गांव में फोर्स भी आएगी, बुलडोजर भी आएगा और तमाम कार्रवाई भी होगी। लेकिन फ़िलहाल जब तक मामला शांत है तब तक समाधान कुछ नहीं है। हम आपको केवल यहाँ की ज़मीनी हकीकत इसलिए दिखा रहे हैं ताकि प्रशासन के आला अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुँचे और वो इसका ठोस समाधान निकालें।